आपका अपना चैनल कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मैं सौरभ कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आज कैंपस विचार मंच में मैं कैंपस का एक अनुभवी छात्र जो यहाँ रह चुके हैं और पढ़ चुके हैं उनसे मैं मिलवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले उनको मैं माइक पर बुलाना चाहूँगा इस विचार मंच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी जो आप कैंपस विचार मंच में आएँ। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इस विचार मंच में आने से आएँ और आपने बहुत बड़ा योगदान दिया यहाँ आकर। तो सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी जो हमें इस काबिल समझा और आपने अपने चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिला हमें, और अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित समझ रहा हूँ कि आज हमें इस कैंपस विचार मंच पर बोलने का कुछ मौका मिला है। धन्यवाद। जहाँ तक कि लोगों से मैंने सुना हूँ कि आप कैंपस में बहुत दिन तक ही यहाँ पढ़ाई किए हैं सर के मार्गदर्शन में, और अंततः आप स्ट्रगल किए लाइफ में, बहुत आपको परेशानियाँ हुई और व्यवधान को सामना, हर कठिनाइयों का सामना किया, और अभी आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो क्या उसमें क्या आपका रोल क्या है इंस्टीट्यूट में? आप सर से मुलाकात हमें 2013 में हुआ था कैंपस में ही, और जितना भी पढ़ा हुआ है मोटिवेशन है सर के द्वारा ही मिला है। जीवन में सबका परेशानियां होता है, मध्यम वर्गीय परिवार में सब समझते हैं, हम भी समझते हैं स्ट्रगल बहुत है, लेकिन जो स्टूडेंट मन लगा के पढ़ा हो उसे जीवन में परेशानियां संघर्ष करने का एक अलग ही ताकत मिलता है, एक अलग ही अनुभव मिलता है। आज हम कैंपस से लगातार जुड़े हुए हैं, समय समय पे आते भी रहते हैं, और जब भी मौका मिला है सर से मार्गदर्शन लिया भी हूँ। अभी हम दुमोहान पे पुरुषोत्तम कॉम्पिटिटिव क्लास और इंटर आर्ट्स क्लास चला रहा हूँ। वहाँ अभी लगभग 110 स्टूडेंट आ रहे हैं। मैं अच्छा से उनको शिक्षा दे रहा हूँ और अपना जीविका उपार्जन में कहीं दिक्कत महसूस नहीं किया हूँ, क्योंकि सर हम लोग को हमेशा एक पॉजिटिव मोटिवेट करते रहते हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जॉब ही लेना है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य हुआ एक अच्छा नागरिक बनना है, और विद्या अगर मन से ग्रहण किया जाए तो आप कहीं भी अपना स्रोत हासिल कर सकते हैं। पुरुषोत्तम सर जी, आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने अपना नाम और बताया पुरुषोत्तम, आपके नाम के पीछे कोई राज है? आपका नाम का रहस्य क्या है? दर्शकों को थोड़ा ये बात बताएं आप। पुरुषोत्तम काफ़ी आध्यात्मिक नाम है। पुरुषोत्तम का अर्थ हुआ पुरुषों में उत्तम। बचपन से ही कई शिक्षकों ने हमें बताया कि पुरुषोत्तम मतलब हुआ सभी पुरुषों में उत्तम। तो मैं प्रयास करता हूँ, हमेशा इस पे मंथन भी करता हूँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे नाम के छवि को मलिन करें। हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि अपने नाम के अनुसार ही काम करें। बहुत अच्छा। आप सर से कहाँ मिले थे? कैंपस के बारे में जाने कैसे, और सबसे पहली मुलाकात फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ हुई थी आपसे? सबसे पहले सर से मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुआ था। गवर्नमेंट द्वारा यूजीसी एक क्लास चलता है निःशुल्क आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए और SC/SC कैटेगरी के बच्चों के लिए। वहीं पे सर से हमसे मुलाकात हुआ था 2013 में। आपने पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में किया है। यूनिवर्सिटी में और सारे बच्चे लोग आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आप यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लास किए हैं सर के पास में, या फिर एक दिन क्लास किए और सर को मतलब पढ़ाई को, सर को पढ़ाने का जो टेक्निकल है उनको देखकर, एक क्लास को ही देखकर इनके आप आकर्षित इनके प्रति हो गए कि नहीं मुझे सर के पास पढ़ना है, जिनका जहाँ ब्रांच है इनका वहाँ जाना है, या फिर यूनिवर्सिटी में ही आप रेगुलर क्लास किए? सबसे पहले थोड़ा सा पीछे आना चाहेंगे। 2009 में मैट्रिक एग्ज़ाम दिए, उसके बाद 2011 में फाइनल हुआ। उसके बाद मैं गया में और कॉम्पिटिटिव क्लास ज्वाइन किया, और एक सही मार्गदर्शक या अच्छे टीचर के खोज में थे, और वो अंततः हमें 2013 में यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मिले, शंभू सर।
और टीचर के साथ साथ वो गार्जियन, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम कोई टीचर से मिल रहे हैं। एज ए पेरेंट्स उन्हें हमें मोटिवेट भी किए। उस समय काफ़ी भीड़ रहता था 2013 में, लगभग 500 से ऊपर बच्चे थे। उस समय सीट मिल पाना बहुत मुश्किल था क्लास में, लेकिन हम रेगुलर थे और लगातार वहाँ पे 6 महीना का जो कोर्स था हमने मन से किया और आज उसका ही नतीजा है कि अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं दुमोहान पे। अपनों बच्चों को भी हम मोटिवेट करते रहते हैं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए हैं और दे भी रहे हैं। तो सर से मिलके हमें काफ़ी खुशी हुआ और फिर हम वहीं पे रुक गए कि अब हमें कोई दूसरा टीचर की ज़रूरत नहीं है और सर के बताए द्वारा रास्ता पर ही हम अभी चल रहे हैं। आपने अभी बताया कि संस्कार की कोई ज़रूरत नहीं है, संस्कारिक शिक्षा, आप किताबी नॉलेज के अलावा संस्कारिक शिक्षा, यह संस्कारिक शिक्षा किनके माध्यम से आपके जहन में आई, आप लोगों को बता सकते हैं? संस्कार कैसे आपको बात करना है लोगों से, मोरल एजुकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। आज शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है उसमें शिक्षक लोग ध्यान नहीं देते हैं बच्चों को मोरल एक्टिविटी पे, बस किताब में ही लगे रहें। लेकिन कैंपस में जुड़ने के बाद हमें पता चला कि संस्कार बहुत ज़रूरी है। लोगों को कैसे बीच में बोलना चाहिए, मोटिवेट समय समय पे करने की बहुत ज़रूरत है। सभी बच्चा अंदर से चाहता है कि हम पढ़ें, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण या तो दिशा भटक जाता है या पढ़ाई से दूरी बना लेता है। उसके लिए बीच बीच में ज़रूरी है कि बच्चों को अंदर से इनर्जेटिक बनाया जाए, मोटिवेट किया जाए, उसका जो सोया हुआ प्रतिभा है उसको प्रदर्शन में बनाया जाए। मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ सर से, तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं किए हैं कि पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ सर खुद हम लोग के अंदर से एनर्जी भर देते हैं और उसका हम अभी तक भरपूर लाभ उठाए हैं। आपने बताया कि मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलाता हूँ दुमोहान के पास में। क्या आप कॉम्पिटिटिव बैच स्टार्टिंग करने से पहले आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव बैच आप स्टार्टिंग किए वो कहीं ना कहीं तो किसी का निर्देश या फिर खुद से अपने डिपेंड से ये मतलब डिसीजन लिए कि मुझे कॉम्पिटिटिव बैच चलाना है, या फिर किन्होंने आपको प्रेरित किया? ऐसा कोई कुछ तो आपको होगा। 6 महीना कोर्स करने के बाद ऐसे ही बैठे हुए रहते थे तो हमारे अंदर ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, लेकिन वह काम जो पढ़ाई से दूर न ले जाए, साथ साथ में पढ़ाई भी हो और कुछ अपना पैकेट मनी का भी व्यवस्था हो जाए। तो दुमोहान पर उस समय और भी कोचिंगें चल रही थी, तो हमारे जहन में आया कि हम भी जो हमारे पास नोट्स था या फिर हमारा मेहनत था, अनुभव था, उसके द्वारा बच्चों को हम भी पढ़ाना चाहते थे। शिक्षा के साथ साथ लोगों को मोरल शिक्षा भी देना चाहते थे और इसी उद्देश्य से हम दुमोहान पे अपना कोचिंग स्टार्ट किए। प्रारंभ में काफ़ी तकलीफ़ हुई, हमें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जैसे ही कुछ रिज़ल्ट आया कॉम्पिटिटिव में तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे पास बच्चे अच्छा हैं, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आपने बताया कि ज़्यादा नहीं, फिर भी मैं 6 मंथ किया हूँ क्लास, और उसके बाद फिर जब हम बैठे रहते थे उसके बाद फिर हम सोचे कि कुछ पैकेट मनी भी हमें ज़रूरी है, तो इसके दरमियान हमने कोचिंग खोला। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े टीचर इस गया में हैं, दुमोहान के पास में है, आपने पहले बता चुका कि और भी क्लासेस थी, तो आप अपने ऊपर कितना फेथ है, कितना ट्रस्ट था कि हम सक्सेस हो पाएंगे क्लास? अभी हम 6 महीना ही किए हैं सर के पास, तो कितना ट्रस्ट है अपने पे? विश्वास था हमें अपने ऊपर, हमारे मेहनत के ऊपर। दुमोहान पे भी बहुत बड़े बड़े टीचर थे उस समय भी, आज भी, लेकिन जो हमने मेहनत किया था, जिस शिक्षक से हमने पढ़ा था, शायद दुमोहान पे और लोगों ने नहीं पढ़ पाया। हमारे पास भी मटेरियल था और हमारे अपने मेहनत पे पूरा भरोसा था कि हमारा कोचिंग चलेगा और चला भी, लोगों ने देखा भी। आज हज़ारों की संख्या में हमारे कोचिंग से बच्चे पढ़ के निकले हैं और वो भी टीचर हैं, स्कूल खोले हुए हैं, कोचिंग खोले हुए हैं। 20+ लोग अभी पुलिस में जॉब कर रहे हैं। स्टार्टिंग में संघर्ष करना पड़ा, हमें भी, बच्चों को भी करना पड़ा। आज भी जो नया बच्चा आता है उससे भी हम लोग संघर्ष करवाते हैं और हम भी अभी संघर्ष कर ही रहे हैं अपने जॉब के लिए। कोचिंग चलाने का पर्पस कभी ऐसा ध्यान में नहीं रहा कि हमें पैसा कमाना है।
कुछ तो पैसा चाहिए ही, लेकिन बाकी जो मेरा उद्देश्य था कि लोगों के बीच में शिक्षा का प्रचार करना है, प्रसार करना है। पुरुषोत्तम सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। आप कैंपस से हाउस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टर श्री शेषधर शंभू सर का आप छात्र रह चुके हैं। आप इनके पास सिक्स मंथ क्लास किए और आप अपना इंस्टीट्यूट खोलें, तो आप जैसा कि जानते हो कि हमारे कैंपस से बहुत से छात्र सक्सेस हुए हैं, बहुत से ऑफिसर बन चुके हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी कहीं झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों में वो पोस्टेड हैं। अभी आप कोचिंग जो चलाएं, उनसे कितने छात्र आपके इंस्टीट्यूट से सफल हुए हैं लमसम? हमारे इंस्टीट्यूट से लगभग 20+ स्टूडेंट अभी सक्सेस हुए हैं, फाइनल रिज़ल्ट दिए हैं। पीटी रिज़ल्ट तो हमेशा होता है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट नहीं हो पाता है। कुछ लोग कहीं मेरिट में, कुछ मेडिकल में, कुछ फिजिकल में छड़ जाते हैं, लेकिन 20+ बच्चे भी हमारे कोचिंग से सक्सेस हो चुके हैं। बहुत अच्छा। आपने बताया कि हमारे पास से कम 20+ स्टूडेंट्स सफल हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पुरुषोत्तम जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज एक गया में हमारा मेन ब्रांच चंदौती में जो कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का जो मेन ब्रांच है, इसके तुलना में आप अपनी इंस्टीट्यूट जो बोध गया दुमाहान के पास में है, ये दोनों में कंपैरिजन अगर जो किया जाए तो फ्रंट अगर जो देखा जाए तो आपका इंस्टीट्यूट है, और हमारा ये कैंपस जो है एक देहात क्षेत्र में है। तो इसके बारे में आपके क्या सराहनीय सोच है कि ये और कैसे ऊपर जाए? आप फ्रंट पे हैं, ये एक देहात क्षेत्र में आ जाता है, या और फ्रंट पे आना चाहिए, या फिर इसी जगह से ग्रोथ इसको और ऊपर जाना चाहिए? क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ने के लिए जैसा माहौल चाहिए कैंपस में बहुत अच्छा है। पढ़ाई के लिए शांत माहौल चाहिए। फ्रंट पे दुकानें चलती हैं, शिक्षण संस्थानें नहीं। मेरा भी कोचिंग है, सबसे लास्ट में ही है दुमाहान पे। तो जो माहौल चाहिए वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। सुनने के लिए, समझने के लिए और पढ़ने के लिए एक शांत माहौल ही चाहिए। और सबसे बड़ा बात जो है, टीचर में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बच्चों को कैसे खींचा जाए, कैसे यहीं पे रोका जाए, और वो हमारे सर के पास बहुत है, कुट के भरा हुआ है। हमें नहीं लगता कि जो बच्चा यहाँ पे एक बार आ जाए, एक दिन पढ़ ले, उसे और कहीं जाने की ज़रूरत है। एक क्लास ही काफ़ी है बच्चों को यहाँ पे रोकने के लिए, यहाँ पे पढ़ाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आप अपने माध्यम से कैंपस के जो कैंडिडेट या स्टूडेंट हैं, या फिर अपने गया वासियों को, या फिर और भी जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं सभी स्टूडेंटों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में कभी हताश नहीं होना है। आप जिस लक्ष्य के उम्मीद में लगे हुए हैं उसे निरंतर जारी रखना है और शिक्षा से जुड़े रहना है। अगर आप मन लगा के पढ़े हैं तो कभी भी आप मार नहीं करिएगा। आप जीता जाता उदाहरण हमसे ले सकते हैं कि अभी हम सरकारी जॉब में नहीं गए हैं, लेकिन सरकारी जॉब वाले स्टूडेंट से कम पैसा नहीं कमा रहे हैं, और सबसे बड़ा सुकून है कि अपने फैमिली के साथ हैं, लोगों के बीच में हैं। स्टूडेंट को अभी भी हम मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप हमें देख करके आप अपने लाइफ को संवार सकते हैं। हमें भी अभी और संवारने की ज़रूरत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। तो जैसा कि दर्शकों आपने अभी देखें पुरुषोत्तम सर जी को जो अपना फीडबैक दिए, और ये दुमाहान बोधगया के पास में अपना कॉम्पिटिटिव बैच चलाते हैं, और इन्होंने बहुत ही सभी को कैसे प्रेरित करना है, कैसे टीचिंग लाइन में क्या होता है, सब चीज़ आप लोगों को बताएं। तो मैं सौरभ कुमार एक बार फिर कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में पुनः सफल कैंडिडेट को लेकर विचार मंच में पुनः आएंगे। तब तक के लिए मैं धन्यवाद।